तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो कवर करेंगे। वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं IEX से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था। अब देखो, ये कंपनी में जब भी मार्केट कपलिंग के न्यूज़ देखने को मिलती है तब ये कंपनी में अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिलता है। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो मार्केट कपलिंग के न्यूज़ तो आ रही है, बट उस न्यूज़ से IEX के शेयर में एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली है। अब उस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है? मार्केट कपलिंग की वजह से कंपनी तो परेशान होती थी, बट अब कंपनी क्यों खुश हो रही है? तो चलिए उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ समझ लो कि APTEL की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है IEX के मार्केट कपलिंग केस को लेकर, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है वो हमें 6 जनवरी 2026 को देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्ट केस की बात हो रही है तो क्या मैटर है क्या? तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि IEX की अगर हम बात करें तो मार्केट कपलिंग की वजह से अक्सर ये कंपनी में गिरावट देखने को मिलता था। तो सेबी ने एक एलिगेशन लगाया है CERC ऑफिशियल्स के ऊपर। एलिगेशन किस चीज़ के लिए है? इलीगल गेन्स के लिए है। कितना? 173 करोड़। कैसे? इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से IEX के शेयर में ट्रांजेक्शन्स कर। अब देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर प्रीवियस टाइम में IEX के मार्केट कपलिंग की न्यूज़ की बात करें तो एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ये कंपनी लगभग 29% क्रैश हुई थी। और सेबी ने ये एलिगेशन लगाया है CERC ऑफिशियल्स के ऊपर कि उनको मार्केट कपलिंग के बारे में तो आइडिया है और मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होगा तो IEX डैमेज फेस करेगी, ये भी उनको पता है। और मार्केट कपलिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले या मार्केट कपलिंग से रिलेटेड कोई न्यूज़ इशू करने से पहले वो अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं IEX में और इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जो एक दिन में 29% की गिरावट देखने को मिली थी, हो सकता है उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखा होगा और उसी वजह से 173 करोड़ का उनको इलीगल गेन मिला है। ये सेबी ने एक एलिगेशन लगाया है CERC ऑफिशियल्स के ऊपर। अब देखो, पहले IEX अकेली थी, अब सेबी का भी साथ उनको देखने को मिल रहा है कि सेबी का कहना यह है कि मार्केट कपलिंग चलो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज़ है, मार्केट कपलिंग से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कपलिंग के न्यूज़ की वजह से उन्होंने जो इलीगल गेन कमाया है CERC ने, उसके ऊपर सेबी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। और इसी वजह से न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि इसके जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 6 जनवरी 2026 को हमें देखने को मिलने वाली है। और इसी वजह से आज के दिन IEX आपको खुश होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सेबी जो है उसके साथ नजर आती हुई दिख रही है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आप ज़रूर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से IEX की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें अच्छी देखने को मिली थी। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो वारी एनर्जीज से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स की न्यूज़ आपको सुनने को मिली थी, जिसमें एक न्यूज़ हमें US की तरफ से देखने को मिला था, जिसमें एलिगेशन लगा था वारी एनर्जीज के ऊपर कि इन्होंने जो US में मॉड्यूल्स बेचा है उस मॉड्यूल के ऊपर जो लेबल है वो मेड इन इंडिया लगा कर तो बेचते हैं, बट एक्चुअल में वो जो मॉड्यूल्स है वो चाइना में बनता है। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टैरिफ से बच सके जो US लगाती है चाइना के ऊपर।
अगर हम बात करें मेड इन इंडिया लगाकर वो नहीं बेचेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट डायरेक्टली बेचेंगे तो ज़्यादा टैरिफ उनको देना पड़ेगा। बट अभी के टाइम पे वो मेड इन इंडिया लगा इसलिए रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो मिलनी सस्ता होता है, और मेड इन इंडिया लगाकर वो उसको अच्छे मार्जिन्स में भी बेच रहे हैं और टैरिफ से भी बच रहे हैं। ये एलिगेशन वारी एनर्जीज के ऊपर लगा था यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको चलती हुई दिख रही थी, और इसी बीच में एक और न्यूज़ देखने को मिला था जो कि इंडिया से रिलेटेड था, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। बट अभी एक न्यूज़ हमें कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिल रही है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि कंपनी ने सिक्योर किया है एक न्यू ऑर्डर जो कि 140 मेगावाट का है। सोलर मॉड्यूल सप्लाई करना है डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर को, ठीक है। और ये वन टाइम सप्लाई रहने वाला है जो कि शेड्यूल होगा 2026 फाइनेंशियल ईयर में ही, और इसी चीज़ को कंपनी ने 28 नवंबर को ऑफिशियली कंफर्म किया है। और रिसेंट में देखोगे तो कंपनी ने और भी डील्स गेन किया है, बट ये कंपनी का मेन कोर बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया से भी कंपनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। अभी रिसेंटली वारी एनर्जीज के कई सारे ऑफिसेस में, कई सारे प्लांट में ईडी का रेड पड़ता हुआ दिखा था। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने रेड भी कंप्लीट कर दिया था, इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया था, जिसमें वारी एनर्जीज ने बताया था कि प्लांट जो है उसका ऑपरेशन वो किसी भी तरह से इंटरप्ट नहीं हुआ था, मतलब सभी चीज़ें अच्छी तरह से चल रही थी, ठीक है। और इसके जो आउटकम्स है वो देखना पे इंटरेस्टिंग है। वो अगर अच्छी रहती है, लाइक अगर क्लीन चिट मिल जाता है वारी एनर्जीज को तो वो एक अच्छी बात रहेगी, और क्लीन चिट अगर नहीं मिलता है तो फिर इन्वेस्टर थोड़े से कॉशियस नजर आएंगे वारी एनर्जीज को लेकर, क्योंकि मल्टीपल एलिगेशंस ये कंपनी फेस कर लेगी इस वजह से। तो बाकी ये सारी चीज़ें से रिलेटेड और भी कुछ अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जो न्यूज़ थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का काफ़ी सारा बेनिफिट है। जितने भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होती है मार्केट से रिलेटेड वो आप मिस नहीं कर पाएंगे। सभी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, जो कि अब आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलता, बट वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं बीएससी के बारे में। सो हर दूसरे दिन बीएससी आपको फोकस में दिख रही है। कई बार फोकस में रह रही है न्यूज़ की वजह से, तो कई बार फोकस में रह रही है परफॉर्मेंस की वजह से, बट कंपनी पिछले कई टाइम से लगातार फोकस में दिख रही है। कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है तो कुछ न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, बट कंपनी को फोकस में ज़रूर रखा जा रहा है। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, या फिर बोल सकते हैं 26 का फाइनेंशियल ईयर, वो कंपनी का देखा जाए तो काफ़ी सही जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें एवरेज डेली टर्नओवर के बारे में, ये पूरे 26 के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो इतना निकल के आ रहा है। अब जितना भी मान लो, ठीक है, 164 ही मान लो, ठीक है, 164 एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट 3 नंबर, और इसको अगर कंपैरिजन करें पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो उसका जो एवरेज हमें देखने को मिलता था वो 110 देखने को मिलता था। मतलब पिछले बार के मुकाबले इस बार का एवरेज पर डे का ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। अब 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कई सारा महीना आपको देखने को मिलता है, लाइक नवंबर आता है, अक्टूबर आता है, जुलाई, जितना भी, ठीक है। तो इसमें नवंबर का महीने का डेटा हमने देखा, इसमें एवरेज हमें 19,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहे थे। अगर पिछले 12 महीने के डेटा से कंपैरिजन करोगे और सभी का पर डे का एवरेज टर्नओवर अगर देखोगे तो ये टॉप 2 में देखने को मिल जाएगा। नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना टॉप 1 में देखने को मिलता है, नवंबर का महीना टॉप 2 में देखने को मिलता है। और वही अगर हम बात करें अभी रिसेंटली अक्टूबर के महीने के कंप्लीट डेटा के बारे में, और उसको अगर कंपैरिजन करें Q1Q बेसिस पे, और अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो दोनों में बीएससी का अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपैरिजन करोगे तो ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर मेंशन है बीएससी का फ्यूचर एंड ऑप्शन एवरेज डेली टर्नओवर जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अक्टूबर के महीने में 33% से ग्रो करती हुई दिखी थी, और नवंबर के महीने का अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखोगे तो वो नंबर में डिक्लाइन दिख जाएगा आपको, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो नंबर में ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए अक्टूबर का महीना हो या फिर नवंबर का महीना हो, ये दोनों महीना जो है वो Q3 का पार्ट होता है, और Q3 में जितने ज़्यादा टर्नओवर होंगे उतने ज़्यादा ये कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। आप इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं। देखो पहले मार्केट के जो टर्नओवर्स थे वो कम देखने को मिलते थे, क्योंकि मान लो अगर 10 लोग हैं मार्केट में, ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पर 10 लोग मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट जब अच्छा नहीं करता है तो 4 लोग मार्केट से निकल जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, और बच जाते हैं 6 लोग। अब यही 6 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो एक लिमिटेड टर्नओवर हमें देखने को मिलते हैं। बट जब मार्केट अच्छा करता है तो वो 4 लोग तो वापस आते हैं मार्केट के साथ, बट उसके अलावा भी लोग आते हैं, जिसको आप डीमैट अकाउंट एडिशन से भी देख सकते हैं। और जितना ज़्यादा ये नंबर बढ़ेगा, यानी कि एडिशन लोगों का ज़्यादा होगा और पुराने लोग भी मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन्स होती हुई दिखेगी, और ट्रांजेक्शन से तो ये कंपनी कमाती है। तो इस वजह से अभी आप देखोगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर में तो एवरेज जो ट्रांजेक्शन है पर डे का या टर्नओवर आप बोलो, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। और इसी वजह से इस फाइनेंशियल ईयर भी कंपनी के नंबर काफ़ी इंप्रेसिव हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप देख लेना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। इसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सब फिक्स कर रखा है। फ्राइडे को कंपनी में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा ये 1:5 स्प्लिट का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को नोट करो कि फ्राइडे को आपको कंप्लीट स्प्लिट देती हुई नजर आएगी। और अगर आप शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।